मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आज का हमारा विषय है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यह टॉपिक हम 2-3 भागों में करेंगे। आज हम पहला भाग करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, विविध गहराइयों पर तापमान, घनत्व, चट्टानों का स्वरूप, रासायनिक संगठन आदि का स्वरूप कैसा है, इत्यादि प्रश्नों का संतोषजनक व प्रामाणिक उत्तर ढूंढने के लिए विद्वान सदैव प्रयत्नशील रहे हैं। यद्यपि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन भूविज्ञान की विषय वस्तु है, किंतु चूंकि पृथ्वी के ऊपरी धरातल के स्वरूप का उसकी आंतरिक संरचना से घनिष्ठ संबंध होता है, अतः भूगोल में भी इसका अध्ययन आवश्यक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी तथ्यों के अधिक निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आज भूगर्भ संबंधी जो भी जानकारी हमें उपलब्ध है, वह हमें अनेक प्रत्यक्ष व परोक्ष स्रोतों द्वारा प्राप्त की गई है। इन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अप्राकृतिक स्रोत, जिसमें घनत्व, दबाव और तापक्रम है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। प्राकृतिक स्रोत, जिसमें ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप विज्ञान, आणविक तत्व एवं पृथ्वी की भूतापीय स्थिति। पहले हम करेंगे अप्राकृतिक स्रोत, जिसमें हम ले रहे हैं घनत्व। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में पृथ्वी पर घनत्व के वितरण प्रतिरूप से काफी जानकारी मिलती है। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय ही इसके घनत्व का प्रारूप निश्चित हो गया था, जिसके अनुसार कम घनत्व वाली चट्टानें ऊपरी सतह पर तथा उत्तरोत्तर गहराई की ओर अधिक घनत्व वाली परतें विस्तृत हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी पिंड का घनत्व 5.5 आंका गया है। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर अधिकांशतः परतदार चट्टानें विस्तृत हैं। इनका अपेक्षित घनत्व मात्र 2.7 है। परतदार चट्टानों के नीचे आग्नेय चट्टानों के जमाव पाए जाते हैं, जिनका घनत्व 2.9 से 3.5 के मध्य मिलता है। अधिकांश सागर तली पर भी ऐसा ही संरचना पाई जाती है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग या भूक्रोड का घनत्व 11 से अधिक अनुमानित किया गया है। यदि संपूर्ण पृथ्वी धरातल की ऊपरी परत पदार्थों से बनी होती है, तो इसका घनत्व भार वर्तमान से आधा होता। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी के केंद्र में अधिक भारी पदार्थ विद्यमान है। लेकिन पृथ्वी की चट्टानों की संरचना किस प्रकार की है, चट्टानें की परतें कहाँ कहाँ हैं, ये हमें घनत्व से भी पता नहीं चल पाता। दूसरा है दबाव। चट्टानों की दबाव क्षमता उनकी कणों के मध्य पाए जाने वाले रिक्त स्थान पर निर्भर करती है। भौतिक पदार्थों की मात्रा बढ़ने के साथ साथ उनके भार का दबाव भी बढ़ता जाता है। पृथ्वी के धरातल से जैसे जैसे हम केंद्र की ओर जाएंगे, वैसे वैसे पदार्थों का भार एवं दबाव बढ़ता जाएगा। प्रारंभ में यह माना गया कि शैलों का भार तथा दबाव बढ़ने के कारण ही पृथ्वी के अंतरतः का घनत्व सर्वाधिक होता है, किंतु अब नवीनतम अध्ययनों द्वारा सिद्ध हो गया है कि दबाव के कारण चट्टानों में घनत्व एक सीमा तक ही बढ़ता है, उसके बाद नहीं। अर्थात रोड का अधिक घनत्व अधिक दबाव के कारण नहीं है, अपितु बाहरी धात्विक पदार्थों के कारण है। पृथ्वी के चुंबकत्व का विकास भी इसी कारण हुआ। क्रोड के चारों ओर चट्टान की एक दूसरी परत है, जिसका निर्माण मुख्यतः रवेदार चट्टानों से हुआ है। घनत्व व दबाव दोनों ही साधनों से यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस तथा भूपृष्ठ के पदार्थ से कई गुना अधिक भारी है। तीसरा इसमें साक्ष्य है तापमान। पृथ्वी में गहराई के अनुसार तापमान बढ़ता जाता है। इसकी वृद्धि दर प्रति 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस आधार पर भूगर्भ के तापमान में इतनी अधिक वृद्धि हो जाएगी कि वहां कोई भी खनिज या चट्टान ठोस अवस्था में नहीं रह सकता।
इसका प्रमाण ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलते तप्त लावा को माना गया है। इस आधार पर पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल है, किंतु इसके विपक्ष में वैज्ञानिकों का कहना है कि गहराई पर दबाव की वृद्धि भी होती है, जिससे शैलों का द्रवणांक बिंदु बढ़ जाता है एवं चट्टानें ठोस ही रहती हैं। महाद्वीपीय क्रस्ट में तापमान की वृद्धि दर का परिकलन करने पर वैज्ञानिकों ने पाया कि विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में सतह से 40 किलोमीटर की गहराई पर तापमान लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि स्थिर व शांत प्रदेशों में इसी गहराई पर तापमान 500 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। इस प्रकार तापमान के आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। उपयुक्त साधनों से पृथ्वी के आंतरिक भाग की पूर्णतः स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती है। अनेक प्रश्नों का अभी उत्तर देना शेष है। वुलरिज एवं मॉर्गन के अनुसार उच्च ताप व दाब की दशाओं में अभी और शोध व प्रयोगों की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अब हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे।